अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो इस वक्त मैं ट्रेन में हूँ और घर जा रही हूँ। वापसी का सफ़र है और इसके बाद मुझे जाना है ग्रॉसरी करने। जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस काफ़ी सारी वीडियोस में आप लोगों से शेयर किया है कि मैं काम से वापसी पे आते हुए ही ग्रॉसरी की शॉपिंग करती हुई आती हूँ। वैसे तो मेरे घर के पास बहुत सी शॉप्स हैं, कॉर्नर शॉप्स हैं और सब कुछ ईजिली मिल ही जाता है, लेकिन मैं वहाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा फ्यू माइल्स और वॉक करती हूँ ट्रेन से उतर के और ग्रॉसरी की शॉपिंग करती हूँ, इसलिए कि वहाँ पे जो है वो आइसलैंड, टेस्को वगैरह है, जहाँ से मुझे थोड़ी सी सस्ती शॉपिंग मिल जाती है। आजकल के महंगाई के ज़माने में बचत करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। अगर सलीके और तरीके से घर चलाया जाए तो बचत की जा सकती है। मैं किस तरह से सेविंग करती हूँ, किस तरह से बचत करती हूँ, आज की वीडियो में वही टिप्स आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ। ग्रॉसरी की शॉपिंग मैं आइसलैंड, एस्डा या टेस्को से ही करती हूँ और इसीलिए मैं फ्यू माइल्स एक्स्ट्रा वॉक कर लेती हूँ काम के बाद कि वहाँ से चीज़ें सस्ती मिल जाती हैं। ये मेरी आइसलैंड की शॉपिंग है और आप देखें कितने की है। अगर यही शॉपिंग मैं अपने घर के पास जो कॉर्नर शॉप है वहाँ से करती तो ये इससे डबल प्राइस में होती। बाहर जो स्टॉल्स वगैरह लगे होते हैं वेजिटेबल के, जो वहाँ से फ्रेश वेजिटेबल्स होती हैं, तो वो उसकी शॉपिंग मैं वहाँ से कर लेती हूँ। एवरीडे की जो कुकिंग होती है और वीकली मेन्यू जो होता है वो भी मैं अपने बजट के हिसाब से करती हूँ और कोशिश करती हूँ उसमें फ़िश, चिकन, मीट और दालें एवरीथिंग हो। वैसे तो मैं घर में ही कुकिंग करती हूँ, लेकिन कभी कभार हमारे यहाँ टेकअवेज भी आ जाते हैं। जैसे मैं ये ग्रॉसरी की शॉपिंग करने गई तो मुझे ये नज़र आया, जमैकन हलाल था। ये बस में इन्होंने एक रेस्टोरेंट बनाया हुआ है, काफ़ी फेमस भी है ये। तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। वहीं मैं बाहर स्टॉल से वेजिटेबल्स ले रही थी, तो इसकी खुशबुएं बड़ी अच्छी आ रही थी चारकोल की। तो मैंने सोचा कि चलो आज ट्राई करें, और काफ़ी अरसा हो गया था बाहर से हमने कोई खाना नहीं खाया था, तो ये मैंने ले लिया। और ये इनका पोर्शन था 10 पाउंड्स का ये था। ये जेलो फ्राइज़ के साथ जर्क चिकन था। ये जर्क चिकन, इनका जमैकन जर्क चिकन मुझे बहुत ही पसंद है। बाहर लगे स्टॉल से मैंने वेजिटेबल्स वगैरह लिए। फिर मैं आइसलैंड गई, वहाँ से जो थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी थी वो ली। आइसलैंड में भी कभी कभार अच्छे ऑफ़र्स होते हैं और यही वजह है कि मैं टेस्को या आइसलैंड और या एस्डा वगैरह जाती हूँ कि वहाँ कभी कभार ऑफ़र्स में भी अच्छी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। जैसे फ़िश वगैरह है, सी फूड है, आपको 3 for 10 पाउंड्स मिल जाता है। घर में जितनी भी इनकम्स आ रही हैं सबको अपना अपना थोड़ा बहुत शेयर देना चाहिए, एज अ टीम काम करना चाहिए। और बच्चे जैसे थोड़े बड़े होने लगते हैं, कॉलेज या यूनी में आते हैं, तो इनको इनकरेज करना चाहिए कि आप पार्ट टाइम कहीं काम ढूंढें या कहीं कुछ काम करें, और जो उनकी अपनी सेविंग्स होती है तो उससे वो अपनी चीज़ें, अपनी शॉपिंग कर सकते हैं, या फिर वो जो अपने फ़ोन के जो बिल्स हैं या अपनी जो मंथली सब्सक्रिप्शंस है, जैसा कि आजकल बच्चे नेटफ्लिक्स वगैरह या और गेम्स वगैरह बाई करते हैं, तो वो अपनी सेविंग्स से बाई करें। घर चलाने के लिए मंथली बजट बनाना बहुत ज़रूरी है। अपनी टोटल इनकम की एक लिस्ट बनाएं और जो आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं, जिसमें कि रेंट, बिल्स और ट्रांसपोर्ट है, आपका फूड शॉपिंग है, आपकी एंटरटेनमेंट है, आपका आउटिंग है, बाहर खाना पीना है, उसकी एक आप लिस्ट बनाएं और आप जो है उसमें से थोड़ा बहुत सेविंग के लिए भी पैसे निकालें और एक सेविंग अकाउंट खोल लें, चाहे उसमें पैसे थोड़े बहुत डालते रहें। और आपकी जो इमरजेंसी फ़ंड्स वगैरह के लिए जो है उसके लिए भी पैसा रखना चाहिए कि खुदा ना खास्ता अगर कोई आपके इमरजेंसी आ जाए या आपको इमरजेंसी में कहीं ट्रैवल करना पड़ जाए, या एंटरटेनमेंट के लिए या घूमने फिरने के लिए भी, तो सेविंग्स आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। अपने एक्सपेंसेस का एक ट्रैक रखें। इसके लिए चाहे कोई ऐप यूज़ कर लें या नोटबुक रख लें, उसको अपने एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी है। इससे आपको पता चलता है कि आपके पैसे कहाँ गए और आपने ज़्यादा खर्च किए या कहाँ आप कट कर सकते हैं। और अगर आप बैंक कार्ड वगैरह यूज़ करते हैं अपना, तो अपने बैंक अकाउंट को भी चेक करना रेगुलरली ज़रूरी है। आपको पता रहता है कि आपने कहाँ कितना खर्च किया है।
ग्रॉसरी और खाने पीने के अलावा जो घर की ज़रूरतों का और सामान है उसमें पैसे किस तरह से बचाए जा सकते हैं। जो आपने पहले बर्तन वगैरह देखे, ये सारे मेरे पाकिस्तान के हैं। मेरे कपड़े सारे पाकिस्तान के होते हैं। जब भी पाकिस्तान जाती हूँ काफ़ी सारे सूट लेके आ जाती हूँ। ये फ्लावर्स मैंने प्राइमार्क से लिए थे। ये जो टेबल है ये मैंने DIY की थी। ये वुड की एक टेबल थी पुरानी, जिसके ऊपर मैंने एडहेसिव पेपर लिया था मैंने अमेज़ॉन से, और ये नॉब भी मैंने अमेज़ॉन से लिए थे। मेरा ख्याल है 27 या 28 पाउंड्स के अंदर ही अंदर ये मेरी टेबल तैयार हो गई। और ये देखें किस तरह से ट्रांसफॉर्म हो गई है। पीछे जो आपने पिछले क्लिप में जो आपने ये मेरे स्पाइसेस जार्स देखे, ये सारे कॉफ़ी जार्स हैं। जो कॉफ़ी ख़त्म होती है उसको वॉश करके मैं स्पाइस जार बना लेती हूँ। पेंटिंग का मुझे शौक़ है तो उसके ऊपर थोड़ी बहुत पेंटिंग कर लेती हूँ। ये इस तरह से मैंने DIY करके ये मिरर बनाया था। तो घर में DIY करके आप बहुत सी चीज़ें ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये भी DIY है। ये भी वाइट कलर की टेबल थी, इस पे स्प्रे पेंट किया था ब्लैक एंड ग्रे। इसकी मेरे पास वीडियो नहीं है तो ये मैं आपसे शेयर नहीं कर सकी। ये रग जो है ये मैंने AliExpress से लिया था। ये लाइट्स मैंने शीन से ली थी। तो जहाँ से आपको जो सस्ती चीज़ें मिलती हैं वो आप ले सकते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से आप पैसे बचा सकते हैं। एक औरत का सलीका और तरीका इसी में है कि वो अपने बजट में रहते हुए सेविंग भी करे और अपने घर को भी अच्छे से अच्छा चलाए और डेकोरेट भी करे। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आती है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।